अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं आम टीवी और मैं हूं राजा पाकिस्तानी। आज हम आपके लिए एक शो लेकर आए हैं जिसका नाम है आम इंसान शो। और जैसा कि आपको मालूम है, इस शो में हमें हमारा साथ देते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और अपने शो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा। आप सुनाइए। आपका दिन आज का कैसा गुजरा? अच्छा, आज के दिन में एक थोड़ा-सा इश्यू रहा हमारा। हर दिन के साथ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रहता है कि शायद कोई मेहमान ख़ुसूसी की आमद थी लाहौर में, तो ट्रैफ़िक वग़ैरह जो थी वो ख़राब थी। और अच्छा। कुछ एक आपके नॉलेज में होगा कि मुझे एक सेमिनार के पैनल डिस्कशन में भी जाना था, तो वो भी रीशेड्यूल इस वज़ह से हो गया। तो गोया जो प्लानिंग थी कल शाम तक हमारी, वो रात भर में चेंज हो गई। सुबह तक सारी प्लानिंग हमें रीप्लान करनी पड़ी चीज़ें। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, जिस तरह कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो चेंजेस आती रहती हैं, चेंजेस के साथ ही है। इंसानों की जो अपग्रेडेशन होती है, जहाँ जिसको हम मायार ज़िंदगी कहते हैं, वो कुछ इंसानों के इख्तियार में है। आम इंसान जो आम शहरी हैं, उन शहरियों के इख्तियार में होता है, और उसका बड़ा हिस्सा हुकूमतों के इख्तियार में होता है। और हुकूमतें जो हैं ऐसा ही है, वो बिल्कुल ऐसा। हमें हमारी तरबियत करती हैं, हमें एक नहज पे चलाती हैं, एक सिस्टम में लाती हैं, और उसके नतीजे में इंसान जो है वो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए ग्रो करता है। जब इंसान सिस्टम को फॉलो करते हुए ग्रो करते हैं तो उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है, उनमें मोहब्बत पैदा होती है, उनमें एक दूसरे के लिए केयर, रिस्पेक्ट पैदा होती है। तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत क्या कहना चाहिए, ट्रेट्स हैं जो इंसान के अंदर पैदा होते हैं जब इंसान एक तरबियत याफ्ता, एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड माशरे का हिस्सा होता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। राजा साहब, जैसे एक फैमिली होती है ना, तो एक हेड ऑफ़ फैमिली होता है उसमें। वो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो हेड ऑफ़ फैमिली की होती है कि उस घर की प्रेज़ेंटेशन बनाना, उस घर में रहने वाले लोगों की ट्रेनिंग करना, तरबियत करना। जिस तरह से अक्सर ये कहते हैं कि जो तलीमी अदारे हैं, वो तालीम तो दे सकते हैं, लेकिन जो तरबियत है, वो माशरे की, घर वालों की, ख़ानदान की, वालिदैन की, सबकी कलेक्टिव ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस घर को थोड़ा बड़ा कर लें, तो एक घर से एक मुल्क, बेसिक यूनिट जो है वो वही रहता है। तो जो रियासत है या जो रियासत का हेड ऑफ़ रियासत है हमारा, वो फिर हम इस बड़े घर का हमारा बड़ा हो जाता है। तो उसके अंदर फिर जितने भी मामलात हैं, उन लोगों की कलेक्टिव तरबियत करना, उनके मामलात करना, उनकी ग्रोथ को देखना, उनको कोई वबाई अमराज़ आ जाती हैं, उसके लिए तगो-दो करना कि वो जल्दी से काबू में आ जाए। या बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं जी 5 साला मनसूबा, 10 साला मनसूबा, 25 साला मनसूबा। तो हमारे यहाँ तो ख़ैर ज़रा थोड़ा इसका फुकदान है माज़रत के साथ कि अगर मनसूबे बनते भी हैं तो शायद कहीं किताबों में बनते हैं, हम तक पहुँचते नहीं हैं, और शायद बनते भी ज़रा कम ही हैं। ये प्लानिंग जो है, जिस तरह एक घर में एक अब्बा जी, दादा जी, अम्मी जान, दादी जान वो बैठ के करते हैं, या बड़ा भाई है, वो करता है बैठ के। तो इस तरह से जो हेड ऑफ़ फैमिली है, ये रियासत है, जो दौरे हाज़िर की हुकूमत है, ये सारी उसकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि अपने लोगों के लिए आसानी वाली चीज़ें देखें। वो काम करें, वो बिल्कुल। इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हुए, जिससे उनके लिए आसानी बने, ताकि वो अपनी सहल ज़िंदगी गुज़ार सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आज हमारे साथ मुनीर हुसैन दुग्गल साहब तशरीफ फरमा हैं। इनकी बातें बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती हुआ करती हैं और ये किस्मत से मिला करते और हमारी हाँ, मैं मजदूर आदमी हूँ राजा साहब, मैं मजदूर कुछ आदमी हूँ तो मैं थोड़ा कहीं ना कहीं अटकापन सा रहता हूँ, अदरवाइज मैं अवेलेबल होता हूँ जी। आप सब दोस्त जो हैं वो इनके साथ राब्ते में आए। इनका फ़ोन नंबर थोड़ी देर में मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और यकीन कीजिए इनके साथ दोस्ती करके आपको यकीनन 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 फ़ायदा होगा और आप बजा तौर पर फ़ख्र महसूस करेंगे और किसी न किसी दिन आप राजा पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आपको मुनीर हुसैन दुग्गल साहब से मिलवाया था। तो ये तो हो गई मुनीर साहब की बात और इस वक़्त जो मौसम चल रहा है गर्मी की इब्तिदा है, बैसाखी का महीना शायद है और मुझे पंजाबी के महीनों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गंदम की जब कटाई होती है तो मैंने सुना है कि वो बैसाखी का महीना होता है। तो गंदम की कटाई आजकल हो रही है और मशीनें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन मशीनों के साथ-साथ आज भी हमारे किसान भाई जो हैं वो हाथ से कटाई करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो मिल-जुल कर काम किया जाता है। किसान आपस में मोहल्ले वालों को, अपने गाँव वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और फिर मिलकर कटाई की जाती है। किसानों का जितना भी काम है इंतहाई मशक्कत तलब, इंतहाई मेहनत तलब और हम जैसे जो शहरी बाबू हैं जो जिन्होंने शायद गंदम कटते हुए भी कभी नहीं देखी और उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो आटा हम खाते हैं, ये जो गंदम हम खाते हैं, ये कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत, कितनी तगो-दो और कितनी अर्क-रेज़ी के बाद हम तक पहुँचती है और हम मज़े ले के पराठे बना-बना के खाते हैं। तो ये हमारे सब किसान भाइयों की मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी कोशिश है और उनके खून पसीने की एक रिवार्ड है, जो हम आटे की सूरत में, अनाज की सूरत में, गंदम की सूरत में हासिल करते हैं। तो हमें आज के दिन अपने किसान भाइयों का शुक्रिया अदा करना है और उनको उनका शुक्रिया इस बात पे अदा करना है कि वो हमें अनाज मुहैया करते हैं और हमारे बच्चों को भूखा नहीं मरने देते। ये आपका बड़ापन है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आम इंसान पार्टी की जब भी हुकूमत आएगी, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपको खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा, खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और अ, जो आपकी मेहनत है, अगर कम से कम हम उसका वो रिवार्ड नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो कम से कम उसका रिवार्ड ज़रूर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है और मुझे एहसास है आपकी गर्मी का, मुझे एहसास है आपकी गुर्बत का, मुझे एहसास है कि आप किस तरह से, कितनी मेहनत से ये सारा कुछ करते हैं और फिर हुकूमत अ, आपको लूट लेती है। आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, आपके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं इतना मुझे मालूम है। तो इन ज़्यादतियों का अज़ाला यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में हिस्सा लें, अपने जैसों का इंतखाब करें, ताकि कोई आपको ऐसा लूट ना सके जो आप में से ना हो, जो आपके मोहल्ले में ना रहता हो, जिसका आप एहतसाब ना कर सकें, जिससे मिल ना सकें और जिसके लिए आपको एहतजाज करना पड़े और जिसके लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। मेरी बातें थोड़ी-सी जो लंबी आपके हो गई असेस हैं। में ना हो। हाँ, नहीं, कोई मेरी बात बातें नहीं। लंबी हो गई हैं तो अ, मैं अब अच्छी-अच्छी बातों के लिए मुनीर साहब के पास जाऊँगा। जनाब। मैं राय साहब आपका आपकी इस बात के ऊपर 2 बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने मेरी थोड़ी-सी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, बेहतरीन अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर दिए आपने और मैं कोशिश करता हूँ उसमें कि मैं अवेलेबल रहता हूँ अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने ऑफ़िस वालों के लिए या अपने और वो लोग जिनको किसी न किसी तरह मुझसे कोई काम होता है, तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे थोड़ा हाँ, सोने-जागने के मेरे टाइम पक्के हैं,
تو اس میں کبھی تھوڑی بات ایک کوتاہی کسی ہو جائے, کسی کا فون آئے, میں اٹینڈ نہ کر پاؤں, تو میں کال بیک ضرور کرتا ہوں اس کو. اور دوسری بات جو آپ کی خصوصی شکریہ کرنے کی وہ یہ کہ میں ایک کسان ہوں, ایک چھوٹے سے کسان کا میں بیٹا ہوں, اور میں پریکٹیکلی یہ کام کرتا ہوں. میرے سے ایک بڑے بھائی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ سارا کام ایکچولی سنبھالا کرتے تھے بھائی پیچھے کا. ہم نے پراپر ابھی بھی الحمدللہ ڈیرہ داری رکھی ہوئی ہے, مال ڈنگر بھینسیں گائے پراپر پورا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے. لیکن بھائی جو تھے اللہ ان کو کر جنت نصیب کرے, 2 سال پہلے ان کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا سا وہ ہمارا کام کم ہو گیا ہے. ایک بھائی ہیں میرے وہاں پہ جو کرتے ہیں, تو اس طرح سے نہیں کر پاتے. تو میں ایک پریکٹیکلی اس سارے نظام کو, اس سسٹم کو جانتا ہوں کہ اس کے اندر ان پٹ کاسٹ کتنی زیادہ ہے, محنت کتنی زیادہ ہے. اور پھر جب یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو جو انٹرمیڈیٹری لوگ ہوتے ہیں, جو آڑتی ہوتے ہیں, جو ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ اس فصل کی نا لوٹ سیل لگ جاتی ہے, اونے پونے بکتا ہے, اونے پونے دام میں. اور وہ بڑی عجب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ کبھی کبھار تو ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بھی ریکور نہیں ہوتی. تو جس کسی کی لینڈ اپنی ہے اس کا پھر بھی سروائیول ہو جاتا ہے, اور جو ٹھیکے پہ, لیز پہ, جس کو ہم کہتے ہیں پٹا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس پہ کسی نے لینڈ لی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے لیے وہ کاسٹ بھی اسے نکالنی ہوتی ہے, جو بہت مشکل عمل ہے اس کے لیے. اچھا, ایک میں نے دعا کی درخواست کرنی ہے آپ سے بھی اور تمام ہمارے جو ویورز ہیں, لسنر ہیں, ان سے, کہ فصل بالکل اس وقت پک کر تیار ہو چکی ہے, اور جو بادل بھائی ہیں وہ ہمیں چاروں کونوں سے نظر آتے ہیں ان دنوں میں. کبھی شمال سے چڑھ آتے ہیں, کبھی جنوب سے چڑھ آتے ہیں, اور جب بادل کالے کالے چڑھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ اس کی جو کالا پن ہوتا ہے نا, وہ مزید گہرا کسانوں کے دلوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھ دیکھ کے کہ اللہ ہماری یہ تیار فصل ہے اس کو بچا لے, کیونکہ اگر تیار فصل کے اوپر بارش ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس کی نالی گر جاتی ہے, پھر اس کی ییلڈ بھی کم ہو جاتی ہے, اور بھی اس کی کوالٹی کے اندر بھی بڑا مسئلہ آتا ہے. تو اس میں دعا کی درخواست ہے سب سے کہ آپ دعا کریں کہ یہ کسانوں کی جو فصل ہے وہ صحیح طرح سے کٹ کے ان کے گھر پہنچے گی, تو آپ تک پہنچے گی. جو شہری بابو آپ نے لفظ استعمال کیا, جو شہروں میں رہتے ہیں ان تک اسی ذرائع سے پہنچتی ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک گزارش بھی ہے کہ کوئی ایسا ماحول بھی کریٹ کیا جائے, کوئی کمپین چلائی جائے اس کے سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ اس کا بڑا آج کل افیکٹ ہے, کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو اتنی مزدوری تو مل سکے بیچاروں کو کہ انہوں نے بچے پالنے ہیں, 6 ماہ انہیں گزارنے ہیں, اگلی فصل کے لیے ایکسپینس ارینج کرنے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں اس لحاظ سے کرنے بہت ضروری تھی. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آج کل بادل بھی تقریباً ڈیلی ہی کہیں نہ کہیں سے دائیں بائیں سے نکل آتے ہیں, ماحول بن جاتا ہے. آج بھی آندھی آئی تو ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اگلے 2-4 دن 10 دن بارش نہ ہو, تاکہ ہم اپنی جو گندم ہے اس کو سنبھال لیں, اس کو کہیں ٹھکانے لگا لیں, اور کسانوں کی جو محنت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. بہت ساری دعائیں جی آپ سب کے لیے, ان سب پاکستانیوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور ایکسکیوز می, اب بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب میری سسٹر نے آج فون کیا اور اس نے کہا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ 800 روپے میں ایک وہ گھی کا ڈبہ, آئل کا پیکٹ اور ایک سبزی, یہ 800 روپے میں آئی ہے. تو ایک عام آدمی جو بالکل جس کی انکم 1000 روپیہ ہے, اور وہ جن کی 1000 بھی نہیں ہے, جو بلو پاورٹی لائن لوگ زندہ ہیں,
वो न जाने कैसे जिंदा है। उनका हाथ बटाना है, उनका हाथ पकड़ना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फौरी तौर पर कुछ दें, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको कोई हुनर सिखाएं, उनकी अहलियत में इजाफा करें, उनकी काबिलियत में इजाफा करें, उनको कोई कारोबार करना सिखा दें, उन्हें हिसाब किताब करना सिखा दें, उन्हें थोड़ी सी एजुकेशन दे दें, उन्हें गाइडलाइन दे दें, उन्हें मशवरा ही दे दें। तो इतना भी अगर आप एक पाकिस्तानी के साथ ये अच्छाई करे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम काफ़ी लोगों को, काफ़ी इंसानों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। और इस पे मैं चाहूँगा कि मुनीर साहब अपनी राय दें कि ये जो तरीक़ाकार है कि हम दूसरों का हाथ थामें और उन्हें उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करें, जिसमें वो घिरे हुए हैं और वो खुद से नहीं निकल सकते। जी, भाई ओवर टू साहब, यू। कभी कभार ना मैं थोड़ा परेशान भी हो जाता हूँ इस सिचुएशन को देख के, क्योंकि अगर इंसान है और ऐसा साथ होते हैं कि अभी आके हमारी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सैलरी है वो 30-32 हजार रुपये शायद लेके गया है। कुछ दिन पहले 25 हजार रुपये ये थी। और मैं अक्सर ये बात दोस्तों में करता हूँ कि मामूली सी ग्रोसरी के लिए मैं अपनी वाइफ के साथ अगर जाता हूँ कहीं, तो 25-30 हजार हमारा वन चक्कर में खर्च हो जाता है, और 2 शापरों के अंदर या मैक्सिमम 3 शापरों के अंदर अब हमारा सौदा सलफ होता है जो हम लेके आते हैं। और हम 3 लोग हैं घर के जो लाहौर में रहते हैं, बाकी फैमिली तो हमारी गुजरांवाला में रहती है। तो वो हम सोचते हैं कि हम वो तकरीबन इतना मिनिमम हमें ग्रोसरी प्लस अदर चीजें और जो है लेनी होती हैं। तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि यार एक मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, उस बेचारे को अगर पूरे पैसे उनको किताबें सीधी करने के लिए बिजनेसमैन दे भी दे, तो वो अपना महीना कैसे गुजारते हैं उसके अंदर। अपने बच्चों की फीसें देनी है, उन्होंने खाना-पीना है, उन्होंने भी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ है, जिनको आप रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ 5 चीज़ें कहते हैं, वो तो हर इंसान ने पूरी करनी है। तो वो मैं कभी-कभी परेशानी का शिकार होता हूँ कि यार वो किस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन अल्लाह सबका वक़्त गुज़ार देता है। अल्लाह मुसव्विल असबाब है, जो दिन चढ़ता है वो अल्लाह के हुक्म से पूरा हो ही जाता है। लेकिन हम अगर कुछ ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक उसका सिलसिला है कि हम लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें, क्योंकि मैं माज़रत के साथ नाम तो हम किसी का कोड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारों को जानते हैं कि वो 30-32 हज़ार गवर्नमेंट के बचने के लिए, लेबर डिपार्टमेंट से बचने के लिए बुक्स पे तो साइन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 30-32 हज़ार भी उनको नहीं देते। उसमें भी डंडी मार रहे होते हैं। तो मैं कई दफ़ा फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी करता हूँ कि यार अल्लाह ने आपको इतना दे रखा है और आप इसका 2000-5000 मार के कौन से महल बना लेंगे, और इससे इस बेचारे के लिए 500 भी मैटर करता है। हम एक काम करते होते हैं अक्सर औक़ात, मैं शेयर करता हूँ मोटिवेशन के लिए दोस्तों से, कि आप देखते होंगे मेरी बहुत सारी पोस्ट जो आती हैं फेसबुक के ऊपर ना, वो खाने की होती हैं बाहर। मैं कुछ अरसे से जब मैं अलील हुआ, मुझे दिल का प्रॉब्लम हुआ, तो मैं सिर्फ़ अपने ऑफ़िस वाले लोगों के साथ और रिलेटिव्स के साथ हालत मजबूरी में डाइंग आउट करता हूँ। अदरवाइज़ मैं घर का खाना खाता हूँ और ऑफ़िस में घर का खाना लेकर जाता हूँ। अच्छा, उसके बावजूद हम काफ़ी डाइंग आउट कर रहे होते हैं। तो उस डाइंग आउट के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो स्वीपर है, हमारा जो पीएन है, जो और इस तरह का अमला हमारे साथ होता है, तो कई दफ़ा हम उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ज़बरदस्ती भी ले जाते हैं कि नहीं यार, ये भी अच्छी जगह पे बैठकर खाना खाएँ, हमारे साथ बैठ के खाना खाएँ, इक्वल लेवल पे, क्योंकि दफ़्तर में हम सीनियर जूनियर हैं, वहाँ बाहर तो कोई सीनियर जूनियर नहीं। लेकिन कभी-कभार मैं ये करता हूँ डिस्कस करके कि वो मुझसे मशवरा लिया जाता है, अल्लाह का शुक्र मैं ऐसी पोज़ीशन पे हूँ कि क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ कि यार जो इनका शेयर बनता है ना, वो हम इनको कैश में दे देते हैं।
تو وہ ان کو 1000 2500 2000 1500 کئی دفعہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اگر، تو وہ ان کے لیے ساری فیملی 2 دن کے لیے کھانا کھا لیتی ہے ان کا، اور اچھے سے اچھا کھا لیتی ہے. اور وہی کاسٹ اگر اس کی 2-2500 روپیہ 3000 روپیہ باہر ہمارے ساتھ کھانا کھانے جانے پہ آتی ہے، تو وہ اس کی پوری فیملی کے لیے بجٹ بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا ہم سے خوش ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تو سب کا ہے، اس نے ہی سوچیں ہمارے دلوں میں ڈالنی ہے، یا ہمیں اللہ نے ہمارا چناؤ کرنا ہے اس کام کے لیے. اللہ جس سے چاہتا ہے راجا صاحب اس سے کام لے لیتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کام لے رہا ہے تو we should be thankful of God. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتا ہوں، ایک الگ سی رائے ہے میری. میں لوگوں کو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ ہمیں خود سے بڑا سوچنا ہے، خود سے پلان کرنا ہے کہ آج ہم اچھا کام کیا کریں گے. 1 گڈ ڈیڈ پر ڈے. سونے سے پہلے جی بالکل. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے اچھا کام کیا کیا. نماز پڑھی اپنے لیے پڑھی، روزہ رکھا اپنے لیے رکھا، عمرہ کیا، حج کیا، جو بھی نیک اعمال کیے وہ اپنے لیے کیے. دوسروں کے لیے کیا کیا، اپنے پڑوسی کے لیے کیا کیا، اپنے ساتھی کے لیے کیا کیا، اپنے دوستوں کے لیے کیا کیا، محلے میں رہنے والوں کے لیے کیا کیا، رشتہ داروں کے لیے کیا کیا. سو اگر ہم ایک کام اچھا کریں ایک دن میں، چھوٹا سا، کوئی راستے کو تھوڑا سا صاف کر دیں، کہیں سے کسی کو کوئی کھڈا پڑا ہوا ہے گلی میں اس کو بھر دیں، لیول کر دیں اس کو، کوئی لائٹ ایکسٹرا جل رہی ہے اسے بند کر دیں. آج کل محلے میں جب واک کرتا ہوں، تھوڑا سا محلے کا راؤنڈ لگاتا ہوں، 2-3-4 کلومیٹر تک چلا جاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ دن کے 12 بجے بھی لوگوں کی لائٹس جل رہی ہوتی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں بیل اکثر دیتا ہوتا ہوں، جو بھی باہر نکلتا ہے، بچہ نکلتا ہے، بڑا نکلتا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، آپ اسے بجھا دیجئے. سو گڈ ڈیڈز ہمیں کرنے چاہیے، ڈیلی بیسس پہ کرنے چاہیے اور روزانہ کرنے چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے سے یہ کام ہیں لیکن ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. آپ 2 دفعہ کسی کی بیل دبا کے یہ بات ان کو کہیں گے تو تیسرے دن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ خود سے کانشیس ہو جائیں گے، وہ اپنی عادت بنا لیں گے. تو یہ اس طرح کا اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اور اچھا کیا کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا کام ضرور کریں جس سے آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کر سکیں اور آپ کو انسان ہونے کا یقین ہو جائے. بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوا کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیا کریں تو یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. میں بہت ساروں کو جانتا ہوں اپنے گھر میں اپنی بتیاں بند نہیں کرتے. ہمارے گھر میں الحمدللہ کلچر ہے کہ واش روم میں جانا تو بتیاں آن کرنی ہے، واش روم سے باہر آنا تو آف کرنی ہے. ہمارے گھر میں جو کمرہ ہمارے یوز میں جس وقت ہے اس وقت بتیاں آن ہوگی اس کی، اور جب وہ ہم نے اس پہ باہر نکل رہے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوئچ بورڈ آن آف ہوتا ہے نا وہ دروازے کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اگر آپ نکلتے ہوئے اس کو بند کر لیں تو کوئی عادت اپنانے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایسے ایڈیشن کرتا ہوں کہ میں اپنے ریلیٹیوز پہ، اپنی بہن کے گھر، اپنے بھائی کے گھر، یا میرا جو پیرنٹ ہاؤس ہے، ایک بھائی میرا وہاں رہتا ہے، میری مدر جو کہ وہاں رہتی ہیں تو ہم اس کو ہیڈ آفس اپنا کہتے ہیں، تو میں وہاں بھی جا کے بتیاں بند کرتا رہتا ہوں. کبھی دفعہ مجھے چھوٹے میرے بھتیجے مذاق سے مجھے کہہ بھی دیتے ہیں بھتیجے کے آپ کیا بابا بتیاں بند کرتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم عادت ڈالیں تو بچوں کو بھی دیکھ کے اس کی عادت پڑے گی. اور جب ہم اپنے گھر میں یہ کام کر رہے ہوں گے، اپنے قریبی ریلیٹیوز کے گھر میں یہ کام کر رہے ہوں گے، تو لا محالہ ہم اپنے دوست احباب کو بھی یہ میسج اچھا دے سکتے ہیں. اور دیکھیں
मैंने अपने घर में लाइट सेव की, मैंने अपने रिलेटिव के घर लाइट सेव की, या मैंने अपने गली में लाइट सेव की, तो ये थोड़ा-थोड़ा सा ऐड होके मेरे नेशनल ग्रिड स्टेशन के अंदर सेव हो रहा है। मुमकिन है कि वो थोड़ा-सा राजा साहब ने सेव किया, थोड़ा-सा मैंने जो सेव किया है, उससे हमारी कोई फैक्ट्री की कोई मशीन चल के कोई प्रोड्यूस कर दे चीज़, जिससे 40 इंडस्ट्रीज़ हम सब जानते हैं कि एक ट्रांज़ैक्शन के साथ एक्टिवेट हो जाती है। तो कितने लोगों के लिए रोज़गार का सबब बने। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक़्त पावर का प्रॉब्लम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक नज़्म मैंने बचपन में पढ़ी थी जिसका नाम था, थोड़ा-थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। तो हकीकत है। यकीनन आपने भी पढ़ी होगी। तो वो बड़ी खूबसूरत नज़्म थी। मुझे थोड़ा-सा उसका कुछ याद है हल्का-फुल्का सा, कि बनाया है चिड़िया ने जो घोंसला, सो एक-एक तिनका इकट्ठा किया। तो ये एक-एक तिनका इकट्ठा करने से हम सैकड़ों घरों की बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, जहाँ उनको नहीं मिल रही, जहाँ लोड शेडिंग हो रही है। तो हम अपना रोल अदा करें, समझदारी से काम लें और थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डालें और उसको निभाएँ और दूसरों को एजुकेट करें। दूसरों को भी ये बात सिखाएँ, अपने दाएँ-बाएँ रिश्तेदारों में, मोहल्ले में। तो हमारी काफ़ी बचत हो सकती है और हम इस भंवर से, जो लोड शेडिंग का अज़ाब है, उससे हम शायद अ, आने वाले दिनों में बच पाएँ। तो नाज़रीन, आज का जो शो है ये जारी है और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं। लिंक हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे मेहमान बन सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं। हमें नाहिद साहिबा ने एप्रिशिएट किया है, उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और अगर आप सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर शामिल हो जाएँ, कमेंट करें, अपनी राय से नवाज़ें और जिन टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर हमें बताएँ। और हमारे साथ इस वक़्त नबीला पिराचा मौजूद हैं लाहौर से। बहुत अच्छी बहन हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं और आपने एप्रिशिएट किया है कि आपको ये अच्छा लगा देख के, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आपने इस टॉपिक को भी पसंद किया है, तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। और इसके अलावा और क्या चीज़ ऐसी है जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं? कोई ऐसी लिस्ट सोच के सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि वो अपनी-अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम क्या-क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी बचत भी कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, आपके जो मिस नबीला पिराचा साहबा हैं, उन्होंने टॉपिक का पूछा है, तो अगर पिछले प्रोग्राम को इन्होंने सुना हो तो हमने कहा था कि हम स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेकर आया करेंगे, हम जनरल बात किया करेंगे इस शो में और कोशिश करा करेंगे कि कैजुअल स्टाइल में ईज़ी में लोगों के लिए बात करें। तो उसमें टॉपिक दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, हमारे लिसनर जो हैं, वो हमें कहें जी कि कल का जो प्रोग्राम हो, वो इस बात के ऊपर करें, तो फिर डेफ़िनेटली हम उसकी तैयारी भी करके आते हैं और उसमें कुछ सवाल भी बताते हैं। अ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, अगर मैं उसमें गलती कर रहा हूँ तो रेक्टिफ़ाई कर दें, कि आज का जो दिन है, ये यौम किताब भी है, आई थिंक। तो आपने एक बात की कि हमें तालीम से रिलेटेड, रोशनी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। रोशनाई से रिलेटेड भी है और रोशनी से रिलेटेड है। तो इस दुनिया में जो नूर है, वो किताब से है। तो हमें चाहिए कि हम किताब से दोस्ती करें। अगर हम किसी भी वजह से अल्लाह की तक़सीम में उस घर में पैदा हो गए हैं जो एक दरमियाने तबके का है, तो
उसमें आपका कोई ना कसूर है और ना कोई रोल प्ले है। अलबत्ता आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी तालीम को बेहतर करके, अब जिस तरह आपने फरमाया अपना हुनर कोई सीख के, कोई भी वो काम करता है। जैसे जितनी भी ऐसी एजुकेशन हमारे पास है, जिसमें हुनर नहीं होता तो उसमें वो नौकरी के मोहताज हो जाते हैं लोग। फिर कहते हैं जी नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिल जाती तो गुज़ारा हो जाता। अगर हम स्किल सीख रहे हों उसके अंदर, तो फिर हम नौकरी के मोहताज नहीं होते, बल्कि वो हमारे हाथों का काम होता है। और फिर वो काम जिसको आम ज़बान में हम ग्रे कॉलर जॉब कहते हैं, वो ईज़िली मिल जाता है और रोज़ाना की बेस पे मिल जाता है और उसमें अच्छी खासी मज़दूरी मिल जाती है, जिससे आप अपना अच्छा गुज़र-बसर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम कोशिश करके पढ़ने के साथ, सीखने के साथ कोई राब्ता करें। अच्छा जो किताब है ना, किताब पकड़ के पढ़ने का अलग ही टेस्ट है। जो लोग किताब पढ़ते हैं, वो अपने लैपटॉप पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, वो मोबाइल में से सर्च करके नहीं पढ़ सकते। उनको आदत होती है कि वो किताब पकड़ के बैठ के पढ़ते हैं और शायद इसकी कोई अपनी तासीर है, क्योंकि हम किताब के मानने वाले भी हैं और बल्कि किताबों के मानने वाले हैं। जो अलहमी किताब आई हैं, किताब की शक्ल में जो कि हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए किताब जो है इसका रोशनी के साथ, तालीम के साथ, ज़िंदगी को सहल करने के साथ बहुत करता है। जी, नबीला पराशा जो हैं उन्होंने एक टॉपिक जो है सजेस्ट किया है हमें शादियों के बारे में कि किस एज में शादी होनी चाहिए। इस पे लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और नबीला पराशा के हम शुक्रगुज़ार हैं, वो कह रही हैं कि कल वो जॉइन करेंगी और इस टॉपिक पे बात भी करेंगी। तो इंशाअल्लाह हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम अपना इनपुट भी देंगे इसके ऊपर। और हमें जॉइन किया है फ़ातिमा अज़ीज़ ने। फ़ातिमा अज़ीज़ कराची से हैं और बहुत अच्छी बहन है हमारी। बहुत ही काबिल टीचर हैं, उस्ताद हैं और स्कूल में पढ़ाती हैं और इनका पैशन टीचिंग है। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ातिमा अज़ीज़, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आप अक्सर हमारे प्रोग्रामों में पहले भी आया करती हैं। उम्मीद है कि आप हमें जॉइन करेंगे। ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, 5 दिन हुआ करेगा और 10 बजे से साढ़े 10 या 11 बजे तक हम इसको इंशाअल्लाह किया करेंगे। तो सब ज़बरदस्त दोस्त टॉपिक जो है जी, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है ये, जो बहन ने दिया है। तो अगर जी, कल वो इसमें पार्टिसिपेट भी करें और हम भी उसके साथ फिर तैयारी के साथ आएँगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब टॉपिक दिया बिल्कुल, जाता है तो फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर वर्किंग करके आना चाहिए भी और फिर वर्किंग जब आप करके अपने पॉइंट्स के साथ आते हैं, तो वो ज़्यादा मुफ़ीद होता है सुनने वालों के लिए, क्योंकि वो एक फिर पर्पस बिल्ट काम हो जाता है कि ये जी डिसाइडेड है कल से टॉपिक के लिए। तो जिस तरह आपने फरमाया है कि ये कल हम टॉपिक इसको ले सकते हैं, तो ज़रूर फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त हिस्सा है। इसके बाद लाइफ़ चेंज होती है। अ, जो आवारगी जी। होती है लोगों की ज़िंदगी में, वो शादी तक ही मोस्टली होती है। उसके बाद इंसान सीरियस होके फिर अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने लगता बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। मैं चूँकि माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच भी हूँ, लोगों को इस पे गाइडेंस भी देता हूँ, तो मेरा ये एक प्रोफ़ेशनल कह लें इसको या एक फ़ेवरेट टॉपिक भी है। इस पे हम इंशाअल्लाह बात कर सकते हैं, बहुत लंबी बात कर सकते हैं और लोगों के रवैये जो हैं हमारे इस खूबसूरत शादी के रिलेशन के हवाले से उनमें बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है समझने को और बहुत कुछ है सीखने को। इंशाअल्लाह इस पे हम बात करते रहेंगे और आज हमारा जो टाइम है वो थोड़ा-सा ऊपर चला गया है 34 मिनट्स। तो मेरा ख़्याल है कि हमें वाइंड अप करना चाहिए। जी, जैसे आप चाहते हैं आज से इसको यहीं इख्तिताम इसका कर लेते हैं प्रोग्राम का। कल से चूँकि एक टॉपिक होगा तो फिर उसके ऊपर जो टाइम आप डिसाइड करेंगे या जिस तरह से पार्टिसिपेंट्स हमारे आएँगे वो करेंगे तो उस हिसाब से फिर कर
लेंगे इंशाल्लाह। आपके दोस्त खलील रहमान साहब भी आ गए। बिल्कुल खलील हमारे रहमान दोस्त साहब, कहना चाहिए, हमारे भी दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो कॉमन फ्रेंड हैं। खलील रहमान साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं आम इंसान पार्टी के, और सीईओ हैं जनाब आईबीएस के, इनसाइट बिजनेस सॉल्यूशंस के। मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक है, और मंडी बहाउद्दीन की बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपको शो में हम खुश आमदीद कहते हैं, और इंशाल्लाह ये शो जो है ये हर रोज़ रात 10 बजे शुरू हुआ करेगा, और कोई भी पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में रहता हो या पाकिस्तान से बाहर रहता हो, ओवरसीज पाकिस्तान भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस शो को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे को उसका हाथ थामेंगे, मुश्किलात से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे जो आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलता। पाकिस्तान में सैकड़ों चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ऐसा बनाएंगे कि ये आपको अपना प्रोग्राम लगेगा। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। आम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसे शेयर ज़रूर कीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी कमेंट, कोई भी राय आम टीवी के इस शो के बारे में, आम इंसान शो के बारे में आपकी हो तो आप हमें लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपकी जो बात है वो हम बात करेंगे, और नए नए टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उन पे इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह इसके साथ ही मैं राजा पाकिस्तानी और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाज़त दीजिए। रब रखा, पाकिस्तान आप रखें। जिंदा।